नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आज आपके सामने फिर लेकर हाजिर हुआ हूँ। बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2021 के पेपर कोड 205 का यूनिट नंबर 3। यूनिट का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र एवं मानव। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या किसने की थी? तो ऑप्शन ए है ओडम, बी ए.जी. टर्नस्लेटर या ब्राउन। तो इसमें ऑप्शन सही होगा बी ए.जी. टर्नस्ले। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का युग है? ब्लांसली, गिलबर्ट, टेंसले या रिटर। तो इसका ऑप्शन सही है अ ब्लांस। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र में मनुष्य है? उपभोक्ता, निर्माता, विघटनकर्ता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपभोक्ता है। ये आंसर ठीक है। अगला है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम आते हैं पौधे, कीटवच्ची, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इसका सही है पौधे। अगला है, किस परिस्थिति तंत्र में जैव भार की उल्टा प्रामण बनता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। मरुस्थल परिस्थिति तंत्र या वन परिस्थिति तंत्र या जलीय परिस्थिति तंत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, यानी सी आंसर ठीक है। अगला है, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए। प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना, प्रकृति के प्रति विनीत होना, प्रकृति पर विजय प्राप्त करना है, प्रकृति से डरना। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, प्रकृति के साथ समन्वय बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्ट का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं? तो मांसाहारी कहलाते हैं, परभक्षी कहलाते हैं, रासायनिक संश्लेषण कहलाते हैं या अपघटनकारी कहलाते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, अपघटनकारी होते हैं। अगला है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम है शाकाहारी जीव, मांसाहारी जीव, कीटवच्छ। तो ऑप्शन आ सही है इसका, जो है शाकाहारी जीव। ठीक है। अगला है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा प्रामण बनता है? वन पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थल पारिस्थितिकी तंत्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा आपका जो है बा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे हैं, उत्पादक हैं, उपभोक्ता हैं, विघटनकर्ता हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए उत्पादक हैं। अगला है, प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बन व अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध कहा जाता है? तंत्र का तंत्र, असंतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सा सही होगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। अगला है, प्रकृति में जैव अजैव घट संगठकों के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है, पारिस्थितिकी कहा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाएगा, यानी ये ऑप्शन सही है। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसी की रचना जैविक तथा अजैविक घटकों से होती है। यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है। यह खुला तंत्र है तथा विभिन्न आकार एवं प्रकार का होता है। उपयुक्त कथन किसका है? यह टर्नस्ले का, ओडम का, लिडमैन का या क्रू एंड क्रू का। तो ऑप्शन ए सही होगा, टर्नस्ले का। अगला है, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिणाम पर
माण में किसी स्थान, समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक, रासायनिक, जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा दी है किसने? लिंडमैन ने या टेंसले ने, क्रो एंड क्रू ने, स्पीयरमैन ने। तो इसका असही है, लिंडमैन ने दी है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र कैसा तंत्र है? तो खुला तंत्र है या बंद तंत्र है, मिश्रित तंत्र है, इनमें से कोई नहीं। इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खुला तंत्र है 14वां, ये आंसर उसका सही था। तो पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक घटक हैं जल, खनिज, लवण, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, वायु, तापमान, वर्षा आदि या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, डी। पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक हैं हरे पादप उत्पादक, बकरी, लोमड़ी, शेर, उपभोक्ता या बैक्टीरिया, कवक आदि अपघटक या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी, डी। अगला है एक अच्छे संतुलन सारे तब की अवस्थाएं हैं। सॉरी, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूँ। एक अच्छे वसंतुलित नहीं होना चाहिए, ये संतुलित होना चाहिए। ये वसंतुलित, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन है एक अच्छे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। ये क्वेश्चन है, फिर एक बार दोबारा पढ़ देता हूँ मैं। एक अच्छे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए पढ़िए। सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, अवस्थित रहनी चाहिए, या उसके आवश्यक घटक जैविक, अजैविक, उत्पादक, उपभोक्ता और विघटन, उपयुक्त सभी, या ऊर्जा प्रवाह के साथ खाद्य श्रृंखला को नियमित क्रियाशील होना चाहिए। तो इसका सही आंसर होना चाहिए अ, सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मिलनी चाहिए। ठीक है, ये आंसर इसका सही है। अगला है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी तथा इकोलॉजी तथा पारिस्थितिक तब इकोसिस्टम में अंतर क्या है? पारिस्थितिकी को पर्यावरण का विज्ञान और पारिस्थितिक तंत्र को पर्यावरण की एक प्रणाली की या तंत्र का अध्ययन है। पारिस्थितिकी को जन समुदाय का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जैवधारी का एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है। पारिस्थितिकी के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी तथा पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी को तंत्र के 3 तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण तथा ऊर्जा प्रवाह। डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला है भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादों से उपभोक्ताओं की ओर एक श्रृंखला बनती है, जिसे कहते हैं खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, खाद्य जगत या कुछ नहीं। तो इसका आंसर असही होगा, खाद्य श्रृंखला कहते हैं। घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। घास, टिड्डी, मेंढक, सांप, बाज, टिड्डी, मेंढक, घास, सांप, बाज, टिड्डी, मेंढक, घास, सांप, टिड्डी, मेंढक, बाज। तो इसका ऑप्शन जो होगा अ होगा, घास, टिड्डी, यानी घास को टिड्डी खाती है, टिड्डी को मेंढक खाता है, मेंढक को सांप खाता है, सांप को बाज खाता है, यानी ये सही होगा इसका। टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र है। लाइकेन व शैवाल, रेडियर या मनुष्य रेडियर, लाइकेन व शैवाल, रेडियर, मनुष्य, लाइकेन व शैवाल, ये लाइकेन व शैवाल, मनुष्य, रेडियर। तो इसका सही ऑप्शन सही होगा अ, लाइकेन व शैवाल, रेडियर और मनुष्य। ठीक है, लाइकेन व शैवाल, इनको रेडियर खाता है, एक पशु होता है रेडियर जो है, और रेडियर को मनुष्य खा जाता है। हाँ सही है। अगला है खाद्य श्रृंखला का महत्व है। खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थ का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है। ऑप्शन सी है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की कार्रवाई का पता चलता है। उपयुक्त सभी। तो 22 में का आपका डी होगा, उपयुक्त सभी। अगला है आपका क्वेश्चन
गुरुप्लव मुख्यतः जड़ों वाले पौधे होते हैं जिनके नाम ट्राम्पा, हाइड्रिला, टाइफा, वेलसिनीरिया या निम्फिया उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा डी, उपयुक्त सभी। पादप प्लवक छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे हैं जिनके नाम हैं स्पायरोगायरा, ऊडोगोनियम, डायटम, आस्ट्रेटोरिया, क्लेडोफोरा, जिग्निमा उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी डी आएगा आंसर। जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादन पर निर्भर करते हैं उन्हें पोषी घटक कहा जाता है। इन्हें कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है? तो इसमें प्राथमिक उपभोक्ता या प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उपयुक्त में सभी। तो इसमें आंसर आएगा उपयुक्त सभी, डी सही होगा इसका आंसर। पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में व्यक्त किया गया है? तो पारिस्थितिकी प्रणाली का उत्पादन, पारिस्थितिकी तंत्र का उपभोग, पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी, डी सही होगा इसका। अगला है एक अच्छे संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र की आवश्यकता है। तो ये मैंने बताया था, इसमें आंसर जो है आपका आएगा जो है सौर ऊर्जा निरंतर रहनी चाहिए, ये वाला है। दोबारा क्वेश्चन आ गया है, ये ऑप्शन सही है। सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलनी रहनी चाहिए। अगला है पारिस्थितिकी इकोलॉजी तथा पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर है। तो इसमें भी मैंने बताया था आपको, डी। भोजन ग्रहण करने के लिए उत्पादों से उपभोक्ताओं की ओर श्रृंखला बनती है जिसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं, ये ऑप्शन सही है इसका। घास के मैदान। अगला एक खाद्य श्रृंखला का महत्व है। तो ऑप्शन है खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने में योगदान देती है। खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थ क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है। अगला है इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है। अगला है उपयुक्त सभी। तो डी सही है, उपयुक्त सभी। अगला है आपका पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यानी पारिस्थितिकी तंत्र का जो पिरामिड है उसका विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? चार्ल्स फल्टन, लिंडमैन, टेंसले या स्पीयरमैन। तो इसका आंसर होगा आपका सी, टॉन्सले। अगला है विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी तंत्र पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? एक प्रकार की संख्या के पिरामिड, दो तरह की संख्या के व जैव भार पिरामिड, या तीन प्रकार की संख्या या जैव व ऊर्जा का पिरामिड। उपयुक्त सभी। तो इसमें आंसर सी सही होगा, तीन प्रकार के संख्या जैव व ऊर्जा पिरामिड, सी ऑप्शन सही है। अगला है पौधों, ये वाला जो है आपका बहुत 34वां 34वां बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे अच्छे से ध्यान दें। अगला है पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है वायरस, अमीबा, एगुलिना, क्लेमाइडोमोनास। यानी ये वैज्ञानिक नाम है, थोड़ा लेने में बड़ा दिक्कत होती है। पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी है वायरस, अमीबा, एगुलिना या क्लोमाइडोमोनास। तो
सी आंसर सही है, यूग्लिना इसमें। अगला है खाद्य कड़ी का सही क्रम है घास, हिरन, भेड़िया, शेर। घास, सांप, हिरन, कीड़ा और वह दोनों पे सही। देखिए पहला ऑप्शन आज ठीक लगता है इसमें, क्योंकि घास को कौन खाता है, हिरन खाता है या भेड़िया भी है। किसी घास को कौन खाएगा, हिरन। हिरन को कौन खाएगा, भेड़िया। और भेड़िया को कौन खाया जाता है, शेर खाया जाता है। ठीक है, तो आंसर सही होगा। अगला है ऊर्जा पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है। ए ऑप्शन इसका सही है। अगला है तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है उल्टा, सीधा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जो होता है जीव भार का पिरामिड जो होता है वो बी सही होगा, यानी सीधा होता है। बी आंसर सही है। अगला है अपरद खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता है कीट, लावा, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया या ये सभी। तो इसका सी सही है, बैक्टीरिया। टांसले का एक जाने माने हैं पारिस्थितिकीविद, भूवैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक, प्राणविद्ता। तो आ सही होगा, पारिस्थितिकीविद। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ है, तो पारिस्थितिक तंत्र का किसी विशिष्ट स्थान के जैविक घटक या किसी स्थान का अजैविक घटक या किसी स्थान के उत्पादक, उपभोक्ता या जलवायु। तो या डी इसका है जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक कार्यात्मक तंत्र। तो वास्तव में डी इसका सही होगा, क्योंकि जैव समुदाय एवं वातावरण का रचनात्मक एवं कार्यात्मक तंत्र, डी सही है इसका 41वें का। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है ऊर्जा के प्रभाव में, खनिज पदार्थों के चक्रण में, उपयुक्त दोनों में या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सही होगा सी, उपयुक्त दोनों में। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रथम स्रोत है सूर्य का प्रकाश, एटीपी, पर्णहरित या पेड़ पौधे। तो आ सही होगा इसमें सूर्य का प्रकाश। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटनकर्ता। तो इसका आंसर सही होगा आपका सी, उत्पादक होते हैं। अगला है जीवाणु है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जीवाणु जो है अपघटन करता है। ठीक है, सी सही होगा इसका। अगला है पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख या 50 लाख। तो डी सही है, 50 लाख। अगला है समान प्रजाति के जीवों की विविधता को कहते हैं आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता या आंतरिक विविधता। तो इसमें होगा आनुवंशिक विविधता, ये आएगा इसका सही। अगला जैव विविधता का प्रकार नहीं है, तो जब आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता, आंतरिक विविधता। तो जिसका डी सही होगा, आंतरिक विविधता नहीं है। अगला है जैव विविधता का प्रकार नहीं है आनुवंशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिक विविधता या प्रादेशिक विविधता। तो डी सही होगा इसका, प्रादेशिक विविधता नहीं है। अगला है जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का उदाहरण है, तो अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल, कोष या चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर है, जैव विविधता वहीं पाई जाती है, हर तरह के पशु पक्षी पाए जाते हैं। ठीक है, डी सही होगा इसका आंसर। अगला है कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है, तो सवाना, घास, नागफनी, ऊंट या कमला। तो डी है, कमल नहीं है। ठीक है, कमला लग गई है, कमल में होना चाहिए। जंगल बनाते हैं जैविक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण। क्या बनाते हैं जंगल, तो अजैविक पर्यावरण, ये आंसर सही होगा। थैंक यू।
वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। मैं देख रहा हूँ कि आप लोग जो है सब्सक्राइब या वीडियो पूरा नहीं देख रहे। क्या कोई दिक्कत आ रही है वीडियो देखने में? अगर कोई प्रॉब्लम हो या कहीं कोई आपका कोई क्वेश्चन हो, तो क्या कोई क्वेरी करनी हो तो मुझे कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एक और बात, मैं 1 और 2 दिन में अभी आपके जो ये यूनिट वाइज जो क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनके मॉक टेस्ट भी लूँगा, कम से कम 25 नंबर के, हर यूनिट से 25 नंबर के क्वेश्चन। और वो आपके डिजिटली होंगे, आपकी स्क्रीन पर आएंगे, आपको उनको पता चल जाएगा कि कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो। ठीक है, इस तरह से तैयारी कराने वाला हूँ मैं। थोड़ा 1-2 दिन टाइम लग रहा है, मैं क्वेश्चन पैटर्न तैयार कर रहा हूँ। और आप मेरे सभी वीडियो को देखिए। पेपर वाइज मैंने लगभग सभी वीडियो डाल रखे हैं। और जिनके नहीं वीडियो डाले हैं उनके मैं डाल रहा हूँ। डेली पर डे एक वीडियो डाल ही देता हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे ज़्यादा कमेंट और क्वेरी इसी बात की आ रही है कि पेपर होंगे कि नहीं होंगे, कब होंगे। देखिए, पेपर आपके अगले नेक्स्ट जो है मंथ में होने वाले हैं। अभी जो जो स्कीम दी है आगरा यूनिवर्सिटी ने, 2 से 10 तक का जो समय दिया है उसके लिए, उनमें केवल वो री वाले के हो रहे हैं और उनके सत्र भी पड़े हुए हैं। आपको देखा होगा आप लोगों ने। आप लोगों के जो 19 से 21 वाले सत्र वाले हैं, 19-20 और 20-21 वाले, तो 19-20 वाला सत्र तो प्रमोट हो गया, सेकंड ईयर में पहुंच गए। 20-21 वालों के जो है सेकंड ईयर का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑप्शनल ही होगा। और उसी के आधार पर आपके जो है ऑप्शनल के इन्हीं के आधार पर आपके पेपर आएंगे। और उसमें जो परसेंटेज बनेगा वही उसी के में से 55 से लेके 65 बताया जा रहा है। 55 से 65% के बीच, यानी सेकेंड ईयर में अगर आपके 60 हैं परसेंट, तो 55% के करीब वो फर्स्ट ईयर में दे देंगे आपको नंबर। और तो इस तरीके से आपको फर्स्ट ईयर के मार्क्स मिल जाएंगे, सेकेंड ईयर के भी मिल जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए कि इसमें 70 लाएँ या 75 लाएँ। 75 लाते हैं या 70 लाते हैं तो कम से कम आपके जो है, और इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 70 या 75% लाना, क्योंकि ये ऑप्शनल पेपर है। ऑब्जेक्टिव है उन्हीं में से चूज करना है। यदि मैं जो करा रहा हूँ करीब 500 550 क्वेश्चन हैं, आप अगर अच्छे से तैयारी कर लें तो आपके जो है कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं आएगी आप लोगों की। और मैं प्रैक्टिस भी कराऊंगा आप लोगों को। तो और आप लोगों से यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। आप जिन भी विद्यालयों में हैं या जहाँ से भी बीएड कर रहे हैं, तो आपके ग्रुप बने होंगे या जितने भी मित्र हैं उन लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं, जिससे आपके साथ साथ उनकी भी तैयारी हो जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।